को एक बड़ी खबर दे दें। रायपुर से बड़ी खबर है। बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस पार्टी के ऊपर और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते नजर आए हैं। उनका कहना है कि उनके साथ झूमाझटकी हुई और इसमें सत्ता पक्ष का कहीं ना कहीं समर्थन रहा है। ऐसे आरोप उनके हैं। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, धरना भी दिया। उन्होंने स्वयं ने रायपुर दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मंत्री सीनियर लीडर बृजमोहन अग्रवाल, आज उनके साथ बदसलूकी हुई, झूमाझटकी हुई। इसके बाद वे थाने पहुंचे शिकायत करने के लिए, वहीं धरने पर बैठे और गंभीर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि लगातार उनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, बौखलाए हुए हैं, इसके भी आरोप हैं। तो रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगातार इस सीट से कई बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार उन्होंने आरोप लगाया है कि झूमाझटकी हुई है चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ में, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है। कोतवाली थाने में बड़ी संख्या में उनके समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने धरना दिया है। हम मदरसा चौक पे पहुंचे थे और बैजनाथपारा में मदरसा चौक पर जैसे ही पहुंचे तो 20-25 लड़के सफ़ेद ड्रेस पहनकर खड़े हुए थे। मैंने उनको हाथ जोड़ा कि कमल फूल में आपको वोट देना है। एक लड़के ने मेरी कॉलर पकड़ी और एक ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं पीछे हट गया। मेरे पीएसओ जो हैं वो मुझे घसीट कर पीछे ले गए, नहीं तो शायद मेरे साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी। और मैं हर बार जब भी बैजनाथपारा जाता हूँ, मैं मदरसे में वहाँ के मौलवी जी से मिलने जाता हूँ। मैं मदरसे के अंदर जाकर बैठ गया तो मैं बच गया, अदरवाइज हो सकता है मेरे साथ में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ये दुखद है कि छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ विधायक, यदि उनके साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो सारे लोगों को अभी तत्काल बंद करें और इन अपराधियों को समझ में आए कि ये जो है लोकतंत्र का उत्सव है, ये उत्सव ठीक से मनाएंगे और इसमें जो अपराधी वो जेल में जाएंगे, उनको तत्काल जेल में भेज देना चाहिए। तो गंभीर आरोप है और साफ तौर पर कहना है कि सत्ता पक्ष के संरक्षण में ये सब हो रहा है। शिकायत करने भी पहुंचे और इस वक्त तहसीन जैदी हमारे सहयोगी रायपुर से उसी क्षेत्र में नजर बनाए हुए थे, उनका धरना भी वो देख रहे थे। बताएं तहसीन, गंभीर आरोप है सत्ता पक्ष पर, एक्चुअली हुआ क्या है, पहले दर्शकों को बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल। काफ़ी कद्दावर नेता है, बीजेपी के पूर्व मंत्री रहे, 7 बार से विधायक रहे। और वहाँ पे जब वो मदरसा चौक पहुँचे हैं तो जब बैजनाथपारा के वहाँ पे कुछ 4-5 लड़के खड़े थे, उनसे उन्होंने बस विनती करी कि भाजपा को वोट दें। तो उसी बात को लेकर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो वो वहाँ से उन्होंने लड़कों ने पीछे से उनका कॉलर पकड़ा है और कॉलर पकड़ने के बाद उसके बाद दूसरे आदमी ने हाथ घुमाया है, जिससे वो बाल बचे और उनका पीएसओ जो था उसने उनको धकेला है। उसके बाद से काफ़ी हंगामा हुआ और वो लड़के वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद से जो है लगातार जो है रायपुर के जो भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंचे हैं। यहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल समेत सांसद जो सुनील सोनी हैं वो पहुंचे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो जो चारों विधानसभा क्षेत्र के जो भाजपा प्रत्याशी हैं रायपुर के, वो सभी यहाँ पहुँच रहे हैं और एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी हंगामेदार स्थिति यहाँ पे है। और बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा जो है रायपुर के कोतवाली चौक का है। आप अभी जिस तरीके से उनकी ये मांग है कि यहाँ पे अगर वो एफआईआर नहीं होती है या उन आदमियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक यहाँ से हटा नहीं जाएगा। सवाल ये कि अगर झूमाझटकी के आरोप लगाए गए हैं तो क्या कुछ जानकारी इस बारे में लग पा रही है कि कौन थे झूमाझटकी करने वाले? चूंकि आरोप सीधे सीधे कांग्रेस पर और सरकार पर लगाया जा रहा है कि उनके ऊपर प्रायोजित हमले करवाए गए हैं। ये गंभीर बात यहां पर बृजमोहन अग्रवाल ने कही है, तो क्या उनके संबंध में कोई जानकारी? देखिए, 7 बार के विधायक जिन्होंने लगातार जनता ने यहाँ विश्वास किया और ऐसे व्यक्ति के ऊपर में, ऐसे हमारे प्रत्याशी के ऊपर में इस प्रकार का हमला होना, ये पुलिस के लिए चुनौती है। और आज जो मुस्लिम भाई बहन है उन्होंने भी हमारे को आशीर्वाद दिया है, अभी नहीं लगातार, और किसी ने रायपुर की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश नहीं किया। ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ। किसके आदमी हो सकते हैं, क्या आशंका? ये मैं पहला चुनाव देख रहा हूँ जिसके अंदर में कोई हिम्मत कर रहा है। ये बाहर से वो आए हुए अपराधी जिनको संरक्षण मिला रायपुर शहर के अंदर में, वो इस शहर की फिजा को बिगाड़ रहे हैं।
और कुछ आपराधिक तत्व जो हैं वो आजाद ढेबर और अन्य लोगों के संरक्षण में फल फूल रहे हैं, ऐसे सारे लोगों को अंदर करना चाहिए। हम यहाँ पे बृजमोहन जी से बात कर। बृजमोहन जी, जब हम जनसंपर्क में 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर मदरसा चौक बैजनाथपाड़ा पहुंचे तो वहां पर 20-25 लड़के जो कुर्ता पजामा और टोपी पहने हुए थे, उन्होंने, मुझे लगा मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं और मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि कमल फूल में वोट दीजिए। तो मेरी कॉलर पकड़कर मुझे मारने की कोशिश की गई। कार्यकर्ताओं ने और मेरे सुरक्षाकर्मी मुझे घसीट कर पीछे ले गए और मदरसे में जाकर हमने शरण ली। ये जो गुंडे हैं, ये जो बदमाश हैं, ये कुछ लोगों के इशारे पर पूरे चुनाव के वातावरण को दिवाली के त्योहार में गड़बड़ करना चाहते हैं और ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। क्या लगता है कि क्या कुछ आशंका है कि कौन लोग थे, किसके आदमी? ये वहाँ और कौन हो सकते हैं? ये अनवर ढेबर और एजाज ढेबर, जिनको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, जिनको पैसा दिया गया है, जिन्होंने 500 से ज़्यादा गुंडों को देश भर से बुलाकर रायपुर में शरण दी हुई है, इन लोगों का कारतूस। आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या मांग है? आप लोग अब काफी देर हो गया आपको धरने पे बैठे। हमारी मांग है कि उनको सबको गिरफ्तार किया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, इसकी व्यवस्था की जाए। जो भाजपा प्रत्याशी तहसीन क्या पुलिस ने इस शिकायत के बाद कोई फुटेज या किसी एक दूसरे गवाह या वहां प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर बताने में ये समर्थता पाई है अपने आप की कि कौन वो लोग थे, कितनी संख्या में थे? आरोप तो गंभीर है और सीधे नाम लेकर अब आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने काफी घेराव यहाँ पे कर दिया है और अभी फिलहाल यहाँ पे जो स्थिति है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पे पहुंचे हैं और यहाँ पे जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल की खुद उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि जब तक FIR नहीं होगी और गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक यहाँ से ये धरना समाप्त अभी नहीं इस वक्त एक करेंगे। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सीनियर नेता हैं, सांसद सुनील सोनी हैं, केदार कश्यप हैं, ये सभी नेता कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली में धरना दे रहे हैं और थाने पर धरना देकर ये एक मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर प्रायोजित हमला करवाया गया, आरोपियों को पकड़ा जाए, FIR की जाए। इस तरह लोकतंत्र के उत्सव चुनाव में बाधक बनने के लिए बाहर से जो आए तत्व हैं उनको लेकर इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप उनके हैं। लगातार इस खबर पर भी हम बने रहेंगे, इसका अपडेट आपको देते रहेंगे। तहसीन, हम आपको धन्यवाद फिलहाल देते हैं, लेकिन जो उन्होंने बात बताई है अभी तहसीन को, एक गंभीर आरोप है और सीधा नाम लेकर आरोप है। बिल्कुल।